हेलो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही अच्छा गुड न्यूज है और गुड न्यूज ये है कि हमारा एक एक्सक्लूसिव ऐप है CS सपन सर। वो ऐप पे आपको FYJC अकाउंट्स और मैथ्स के हर एक एक्सरसाइज के वीडियो मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, गो एंड डाउनलोड नाउ। फ्री रिसोर्सेज के सेक्शन में एकदम ही सिस्टमैटिक वे में हर एक वीडियो आपको मिलेगा। बहुत सारे टेस्ट भी मिलेंगे। हैप्पी लर्निंग। हेलो एवरीबॉडी, बैंक रिकंसिलिएशन के जो वीडियोस आप देख रहे हैं उसमें यह है सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आप ये सारे वीडियोस का फायदा उठा रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय प्रशांत एंटरप्राइजेस, तो कंपनी का नाम दिया है इसमें प्रशांत एंटरप्राइजेस। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन एज ऑन 31 मार्च 2018। ये क्वेश्चन है ओवरड्राफ्ट का एज पर कैश बुक 28,000। तो इधर जो भी इन्फो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। इन द बुक्स ऑफ प्रशांत एंटरप्राइजेस, प्रशांत एंटरप्राइजेस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2018 एंड बैलेंस एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया गया है और ओवरड्राफ्ट बैलेंस है आपका 28,000। ठीक है, 28,000 ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला, चेक इश्यूड ऑफ 2,000 एंड प्रेजेंटेड टू बैंक, रिटर्न डिसऑनर्ड, बट द इफेक्ट ऑफ डिसऑनर इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश। ये बहुत गलत बात है। हमने जो चेक इश्यू किया है वो डिसऑनर हुआ है। तो कैश बुक है, पासबुक है, तो कैश बुक 2,000 से कम हो गया क्योंकि हमने जब इश्यू किया, से एग्जांपल मिस्टर एक्स को चेक दिया, तो हमने क्या एंट्री पास किया, एक्स टू बैंक, अज्यूमिंग कि हमारे बैंक में जो पैसे हैं उधर से चले जाएंगे एक्स के पास। तो हमने हमारा जो कैश बुक है, कैश बुक, उसको 2,000 से कम कर दिया। अब कुछ कारणों से, वी डोंट नो व्हाट, इट कुड बी बैंक में पैसे ही नहीं है, इट कुड बी सिग्नेचर डिफर आ गया, कुछ कारणों से बैंक ने वो चेक डिसऑनर कर दिया, यानी मिस्टर एक्स को 2,000 रुपए नहीं दिए। यानी कैश बुक है, पासबुक है, कैश बुक 2,000 से कम हो गया, पासबुक उधर का उधर ही है, पासबुक में से 2,000 माइनस हुए ही नहीं। तो अब क्या करेंगे, तो रिकंसिलिएशन करने के लिए कैश बुक नीचे है, कैश बुक से पासबुक जाना है, तो हम ऐड करेंगे। पर ये क्वेश्चन ओवरड्राफ्ट है तो लेस करेंगे। आपको पता है रूल कि ओवरड्राफ्ट में जो एंड में जो हम डिसीजन लेते हैं उसको उल्टा कर देते हैं। एक और बार, कैश बुक पासबुक 2,000 का पेमेंट किया तो कैश बुक इज डाउन बाय 2,000, पासबुक में वो चेक माइनस नहीं हुआ है, तो कैश बुक से पासबुक जाएंगे तो हम ऐड करेंगे, ओडी है तो लेस करेंगे। तो लेस में लिखेंगे हम चेक डिसऑनर्ड, चेक इश्यूड। ये तो बहुत गलत बात है, हमने दिया हुआ चेक डिसऑनर नहीं होना चाहिए। चेक इश्यूड डिसऑनर्ड, नॉट रिकॉर्डेड इन CB, 2,000 रुपीज। नेक्स्ट, बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस 150, शायद उसी चेक का होगा, ऐसे बताया तो नहीं है पर उसी चेक का होगा। बैंक अगर डिसऑनर करती है तो चार्ज लगाती है बेटा, तो बैंक ने 150 रुपीज चार्ज लगाया, तो पासबुक गॉन डाउन बाय 150, कैश बुक में उसको रिकॉर्ड नहीं किया है, तो कैश बुक से पासबुक जाएंगे तो अब लेस करोगे, ओडी है तो ऐड करोगे, तो इसको लिखेंगे बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस not recorded in CB, which is 150. Third, bank transferred 2,500 to savings account of proprietor but not recorded in cash book. तो हमने बैंक को कहा होगा कि हमारा जो करंट अकाउंट है
उसमें से पैसा जरा आप ट्रांसफर कर दीजिए सेविंग्स अकाउंट में। तो बैंक ने तो वो कर दिया, हम ये जो रिकंसिलिएशन कर रहे हैं वो करंट अकाउंट का रिकंसिलिएशन है। सेविंग अकाउंट बिजनेस अकाउंट होता ही नहीं है, तो हम तो बिजनेस के अकाउंट का रिकंसिलिएशन कर रहे हैं। तो करंट अकाउंट में क्या हुआ, बैंक ट्रांसफर 2500 टू सेविंग अकाउंट। तो ये जो पी है ये हमारा पासबुक है करंट अकाउंट का है, तो इधर क्या हुआ, करंट अकाउंट कम हो गया बेटा, 2500 से कम हो गया। इधर कैश बुक में हमने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया है, तो कैश बुक से पासबुक जाओगे तो लेस करोगे, ओडी है तो ऐड करोगे। तो अमाउंट ट्रांसफर्ड टू सेविंग्स अकाउंट not recorded in CB, not recorded in CB 2500 rupees। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट, चेक इश्यूड टू सप्लायर बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक बिफोर 31st March 1600। तो कैश बुक पासबुक, कैश बुक इज डाउन बाय 1600, पासबुक में अभी आया ही नहीं है, कैश बुक से पासबुक जाओगे, ऐड करोगे, ओडी है तो लेस करोगे। तो चेक इश्यूड but not presented, ₹1,600, check issued but not presented। Next, check of 3,000 and 2,000 deposited into bank but check of 3,000 only credited before 31st March। तो यानी ये 3,000 का चेक तो रिको में आएगा ही नहीं, मैंने भी ऐड किया, बैंक ने भी ऐड किया, तो डिफरेंस ही नहीं है। तो 2,000 का चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक में अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, कैश बुक टू पासबुक जाएंगे, लेस करोगे, ओडी है तो ऐड करोगे। तो ऐड में हम लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। इजी चैप्टर है बेटा, ये कंफ्यूजिंग है, बार बार वीडियो देखो, इतने अच्छे वीडियो बनाए आपके लिए। अवर कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड 1500 इन बैंक अकाउंट बट रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। तो हम ये जो रिकंसिलिएशन करते हैं वो कैश बुक का बैंक कॉलम होता है, कैश बुक का बैंक कॉलम होता है जो हम रिकंसिलिएशन करते हैं। वो कस्टमर ने 1500 बैंक में जमा कर दिए, तो ये 1500 जमा कर दिया, ये वाला कौन सा कॉलम है, ये वाला बैंक कॉलम है। इसमें आपने क्या किया है, कुछ किया है क्या, नहीं कुछ नहीं किया, गलत किया है वो बात अलग है, पर कुछ भी नहीं किया आपने कैश कॉलम में एंट्री कर दिया है, ये तो बैंक कॉलम है बेटा। तो कैश बुक बैंक कॉलम में कुछ भी नहीं हुआ है, पासबुक ऊपर चला गया है, कैश बुक से पासबुक जाओगे, ऐड करोगे, ओडी है तो लेस करोगे। एक और बार समझते हैं, 1500 रुपीज हमने, हमारे कस्टमर ने बैंक में जमा किया हमारे अकाउंट में, तो पासबुक ऊपर चला गया, हमें हमारे बैंक कॉलम में लिखना चाहिए था रिसीप्ट में, पर हमने लिखा नहीं, गलती से कैश कॉलम में लिख दिया। तो ये जो हमारा हाथ है वो तो बैंक कॉलम का है, तो ना ये बड़ा है ना कम हुआ है, यहीं पे है। तो कैश बुक से पासबुक जाना है तो ऐड करोगे, ओडी है तो लेस करोगे। तो डायरेक्ट डिपॉजिट रॉन्गली रिकॉर्डेड, ए नॉट रिकॉर्डेड नहीं लिखेंगे बेटा, रॉन्गली रिकॉर्डेड कहां पे बेटा, इन कैश कॉलम, 1,500 रुपीज। नेक्स्ट, बैंक डेबिटेड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 750 रुपीज। तो बैंक ने डेबिट किया मतलब बैंक ने हमारे अकाउंट से निकाल लिए 750, है ना। तो कैश बुक पासबुक, पासबुक डाउन, कैश बुक इधर है, कैश बुक से पासबुक, लेस करोगे, ओडी है तो ऐड करोगे। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, 750 रुपीज। तो ये ऐड करेंगे 900 और 4,500, 5,400 होता है टोटल। उसमें जो ओपनिंग का अमाउंट है वो ऐड करेंगे, ओपनिंग 28,000 है,
So if I add that, it becomes 33,400, लेस वाला फिगर हो गया 5,400, और इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो ये हो जाता है 28,300। ऊपर वाला अमाउंट पॉजिटिव है, नीचे वाला भी अमाउंट पॉजिटिव है, ऊपर वाला ओवरड्राफ्ट है, नीचे वाला भी ओवरड्राफ्ट होगा। तो बैलेंस एज पर पासबुक, और ये हुआ आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस। टेक्स्ट बुक में अनफॉर्चुनेटली कुछ आंसर्स गलत दिए हैं, इसका भी आंसर पीछे 26,500 दिया है जो कि रॉन्ग है, ये वाला एकदम सही आंसर है बेटा। कुछ भी डाउट है तो आप बेझिझक कभी भी हमें पूछ सकते हैं, हमारे नंबर यहाँ पे टिकर में फ्लैश हो रहे हैं। थैंक यू सो मच। अभी एक क्वेश्चन बाकी है, होप यू विल सी दैट वीडियो ऑल्सो। थैंक यू।